हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, और हम लोग HTML के एग्जांपल को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द पर्पस व्हाई वी यूज द HTML? HTML का बेसिक पर्पस होता है कि हम इसको वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, और ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। और that means hypertext means link. That is, link means that is the communication between web pages. That is the way to communication between web pages, कि मतलब लिंक के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। That is defined through hypertext. Okay. And then markup means tag. Okay, that is defined between less than and greater than symbol. क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को इमेज लगानी है तो मैं इमेज के लिए IMG टैग यूज करता हूँ। दैट इज मार्कअप। ओके। नाउ वी आर गोना डिस्कस व्हाट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। एक्चुअली हमारे पास टू टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है, एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है। अब क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग का मीन्स क्या है? मीन्स लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली रन ऑन वेब ब्राउजर। ओके। लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज होती है। जो HTML है, CSS है, ठीक है, ये लैंग्वेज डायरेक्टली वेब ब्राउजर के ऊपर रन हो जाती है। मतलब वेब ब्राउजर है जो जिस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके, दीज आर नोन एज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जिन लैंग्वेज को डायरेक्टली वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता है, जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सर्वर की नीड होती है, दैट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे जावा है, PHP है, .NET है। अगर हम इसको सीधा वेब ब्राउजर पे रन करेंगे तो ये रन नहीं होगी। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्पेसिफिक सर्वर की नीड होती है। क्यों? बिकॉज वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बट हमने जो कोड लिखा है वो PHP के अंदर लिखा है, जावा के अंदर लिखा है। तो इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सर्वर होते हैं। जैसे PHP के लिए अपाचे, जावा के लिए अपाचे टॉम कैट, ग्लासफिश यूज करते हैं, ASP.NET के लिए IIS यूज करते हैं, रिएक्ट अपना सर्वर खुद क्रिएट करती है। तो लाइक दैट। अब हम इन सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे ही हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो रिस्पॉन्स बैक आता है वो किस फॉर्म में आता है? HTML की फॉर्म में। बिकॉज वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। होप्स आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक HTML कोड को राइट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, या तो हम विजुअल कोड यूज करेंगे या हम यूज करेंगे ड्रीम वीवर। अब कुछ एक्सटेंशन है जो बेनिफिशियल है अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब जैसे सबसे पहले तो है ब्रैकेट। आपको एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पे आपने विजुअल कोड को इंस्टॉल कर लेना है, गूगल में जाना है। यहाँ पे आप लिखोगे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना। ओके। तो उसके बाद आपको कुछ एक्सटेंशन, यहाँ पे ये एक्सटेंशन बॉक्स है, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का नेम देना है। अब जैसे सबसे पहले तो ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, ये क्या है, जैसे अपने ब्रैकेट्स वगैरह यूज करते हैं तो हमें ये कलर कॉम्बिनेशन से बताया था कि ये वाला ये ब्रैकेट इसका क्लोज नहीं हुआ, तो हमें आइडिया हो जाता है। तो काफी अच्छी एक्सटेंशन है। तो उसके बाद है ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, ये भी काफी अच्छी एक्सटेंशन है, ये भी ब्रैकेट्स के लिए है। ओके। या आप रेनबो ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो। ओके। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल कैसे? यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया तो इसे इंस्टॉल कर देंगे हम लोग। ओके। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के लिए हमने ES6, ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट, ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। इसमें क्या है, जैसे अब मैं कोड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने को कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, IMP लिख के मैंने फाइल का नेम दिया, टैब प्रेस किया, इंपोर्ट हो गया, तो बड़ा अच्छा रहता है। तो फास्ट कोड एग्जीक्यूशन के लिए ये बेटर है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। एक होती है बेबल जावास्क्रिप्ट। ये क्या है, आपके कोड को अट्रैक्टिव बनाती है।
ओके, सिंटैक्स हाइलाइटर है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद रिएक्ट के लिए ES7, ये जब हम रिएक्ट यूज करेंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, अब हमारे पास एक टूल होता है ड्रीम वेवर। इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें कोडिंग और डिजाइनिंग हमें साथ साथ पहले शो होते रहते हैं। चलिए हम दोनों आईडी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई वेब, माई वेबसाइट। ओके, इसके अंदर कुछ अगर इमेजेस आपको रखनी है तो इमेजेस, अभी हम नॉर्मल हम क्रिएट कर रहे हैं, इमेजेस को हम बाद में देखेंगे, इमेज टैग को। तो अब जैसे ये फोल्डर है, इसको मेरे को डायरेक्ट विजुअल कोड में ओपन करना है, तो जस्ट सेलेक्ट इट एंड राइट डाउन CMD, और यहाँ पे आपको लिख देना है कोड स्पेस डॉट। आपका ये फोल्डर डायरेक्ट विजुअल कोड में ओपन हो जाएगा। अब मुझे इसमें यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, तो राइट क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया index.html। जो हमारा फर्स्ट पेज लैंडिंग पेज जिसे बोलते हैं उसका नाम हमेशा इंडेक्स रखते हैं, क्यों रखते हैं इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। index.html। अब मुझे कुछ कोड चाहिए। ओके, तो जस्ट इस सिंबल के साथ मैं प्रेस एंटर कर दूंगा तो कुछ कोड अपने आप हम लिख भी सकते हैं। अगर आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो इसमें मैं इस लाइन को एक बार रिमूव कर देता हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो डॉक टाइप, doc type tell the browser which version currently we are using of HTML. The latest version is HTML5। ओके, अब हम लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, EN। अब करेक्टर सेट UTI फेड, इसको बोलते हैं यूनिटाइप फॉन्ट्स। जब भी हम कोई स्पेशल करेक्टर यूज करते हैं जैसे इमोजी है, तो लाइक दैट वो उसको ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है स्पेसिफिक जो होता है उसका। जैसे इमोजी का मैं कोड लिखूंगा, तो जो उसका इमोजी का कोड होगा उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इमोजी में कन्वर्ट कर देगा। ये टाइटल टैग है, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू हैज, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। हैज होराइजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये पेरेंट कंपनी है, और चाइल्ड कंपनी इसकी प्रोग्रामर्स क्लब है। ओके, वेलकम टू हैज। अब ये बॉडी है। अब बॉडी के अंदर, अब ये देखिए, हम इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रन एंड डिबग, रन एंड डिबग। क्रोम पे आप ओपन कर लीजिए, देखिए वेलकम टू हैज। ओके, अब मुझे क्या करना है, कुछ इसमें ये जो कंटेंट है, ये जो ये वाला बीच वाला पार्ट होता है दैट इज बॉडी। यहाँ से स्टॉप करना है स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कंटेंट। अब बॉडी का कलर देना है आपको, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BG कलर। तो यहाँ पे BG कलर दे दीजिए, जो भी आपको चाहिए। मैंने ग्रीन दे दिया, येलो, जो भी चाहिए आपको। अब यहाँ पे कंट्रोल S सेव किया, अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ, हो गया। अब मुझे इसमें कंटेंट लिखना है, तो P टैग, अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट लिख दिया, वेलकम टू हैज। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कंटेंट आ गया। ओके, तो अब सेम कोड, अब ये देखिए ये जो कोड मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें मैंने विजुअल कोड में लिखा है। अब सेम कोड मैं ड्रीम वीवर में यूज करता हूँ, तो देखते हैं हम डिफरेंस देखते हैं। फाइल, न्यू, HTML। अब ये देखिए टाइटल यहाँ पे भी आया, मैंने लिख दिया हैज, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोग्रामर्स क्लब। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वर्जन है, ठीक है, ये आपने वर्जन कौन सा यूज करना है, लेटेस्ट कौन सा है आपका, HTML5 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कोई प्रीवियस वर्जन यूज करता हूँ, अब देखना डिफरेंस देखना आप लोग।
अब ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पे ये डिजाइन पार्ट आपको शो करेगा, ये कोड पार्ट शो करेगा, ये बेनिफिट है। अब ये देखिए डॉक टाइप, HTML पब्लिक, जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें ऐसे पूरी डिटेल आती थी, बट अभी लेटेस्ट वर्जन में जो HTML5 है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ये देखिए, फाइल, न्यू, HTML, ओके, डॉक टाइप HTML5। अब यहाँ पे बॉडी में, अब इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप में। हमने जो फोल्डर बनाया था उसका क्या नाम था, यहाँ से चेक कर लो, माई वेबसाइट। ओके, तो माई वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। इसका नाम इंडेक्स न्यू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं कोड लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा पी टैग। अब मैंने यहाँ पे बॉडी का कलर दिया, यहाँ पे बॉडी PG कलर, यहाँ पे कलर पिक करा गया, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो देखिए आपको डिजाइन शो हो रहा है साथ में। अच्छा, ये बेनिफिट है ड्रीम वीवर का। वेलकम टू हैज। अब ये देखिए मैं जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे भी कंटेंट शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसको रन करना है, ठीक है, इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ये देखिए वेलकम टू हैज, और वहाँ पे देखिए वहाँ पे भी कंटेंट शो हो रहा है। ओके, तो ये आपका रन हो गया कोड। अब अगर आपको फोल्डर में जाके रन करना है तो फोल्डर में भी जाके यहाँ से रन कर सकते हो। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टेक्ट है, और आप हमारे सोशल मीडिया, जो हमारा प्रोग्रामर्स क्लब का है, हम लोगों ने सोशल मीडिया भी लॉन्च किया, उसको भी ज्वाइन करो आप। इसमें सारे डेवलपर्स और जो हमारी टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। होप सो आपको क्लियर होगा। ये हमारा सोशल मीडिया है जिसमें हमने अपने डेवलपर्स, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो ट्रेनीज हैं, उनके लिए हमने क्रिएट किया। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।